बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक सबसेट यानी उपसमुच। देखो सबसेट होता क्या है हम लोग पहले वो जान लेंगे। ठीक है, कोई दो सेट है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है तो ए बी का सबसेट कहते हैं। देखो क्लियर में आप लोग समझे। देखिए बोला है यदि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच कहलाता है। इसे ए बीच में उल्टा सी जो दिया है उसी को बोलते हैं सबसेट। इसे ए सबसेट बी से दर्शाते हैं। प्रत्येक समुच स्वयं का उपसमुच होता है। प्रत्येक समुच स्वयं का एक सबसेट होता है, उपसमुच होता है। देखिए नहीं दिख रहा होगा, देखिए प्रत्येक समुच स्वयं का एक उपसमुच होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्त समुच। रिक्त समुच हम बताए थे, इसको फाई से दर्शाते हैं। रिक्त समुच फाई प्रत्येक समुच का उपसमुच होता है। यानी रिक्त समुच जो है प्रत्येक समुच का एक उपसमुच होता है। देखिए हम एग्जाम्पल देंगे तब आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। ए को एक सेट है, बी है, बी बराबर है 2 4 6 है। बी का प्रत्येक अवयव ए में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है। यानी इसी ए से निकला हुआ ये है, इसी ए से बना हुआ ये है। कि 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी है। इसीलिए लिख सकते हैं बी सबसेट ए। यानी बी सबसेट ए का मतलब ये हुआ पीछे में जो है, पीछे में ए ये सबसे बड़ा सेट है, बड़ा सेट है। बी उल्टा सी के सामने जो लिखा रहेगा पीछे में वो बड़ा सेट है, जो आगे में रहेगा इसी का सबसेट रहेगा, इसी का सबसेट रहेगा। इसीलिए बी सबसेट ए यानी कि बी का प्रत्येक ए का भी अवयव है, इसीलिए बी सबसेट ए इसको लिख सकते हैं। अगर मानिए कि अगर सी बराबर लिख सकते हैं 2 5 10 2 5 10, क्या ए सी सबसेट ए हो सकता है? सी है, सी सब मानो इसको हम डी मान लेते हैं, डी सबसेट ए हो सकता है? हो सकता है। देखिए नहीं हो सकता क्योंकि डी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। 2 5 10 2 है 5 है लेकिन 10 नहीं है। इसीलिए अगर जो सबसेट नहीं है तो डज नॉट सबसेट, इन सेट को काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ डी ए का उपसमुच नहीं है। इसको हम पढ़ने का तरीका लिख देते हैं। डी ए का उपसमुच नहीं है, इसको डज नॉट, इसको बोलेंगे बी ए का उपसमुच सबसेट है, उपसमुच है। ठीक है, आप लोग को क्लियर में समझ आया? एक बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी ए का उपसमुच होता है। यानी कि जो बड़ा सेट है, बड़ा सेट से कोई छोटा सेट बना है तो बड़ा सेट जो है उसके अपेक्षा एक छोटा सेट उपसमुच कहलाता है। यानी बी ए का उपसमुच है, बी सबसेट ए है, यानी बी जो ए का क्या है, बी ए का उपसमुच है, ये ए का उपसमुच बी है। हम लोग 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे तो आप लोग को क्लियर में समझ आए। ए बराबर सेट दिया हुआ 3 6 9 है, बी बराबर सेट दिया 8 4 6 9 3 2 है, डी बराबर है 4। हम पहला लेंगे, इसी का ए नंबर लेंगे। क्या ए खाली जगह बी, क्या इसमें सेट सबसेट बढ़ाएगा या नहीं?
क्या बी से बना हुआ ये है, बी ये है 8 4 6 9 3 2, इसी से क्या ए सेट बना है 3 6 9, हाँ बना है, इसीलिए लिख सकते हैं ए सबसेट बी। देखो बी नंबर है, लिख सकते हैं डी ए। क्या ए से या डी अब सबसेट बना है, क्या इसी ए से, क्या ए ने किससे, क्या इस ए से डी बना है, या 4 है, इसमें 4 नहीं है तो नहीं बना, इसलिए ये सेट नहीं है। सेट देकर इसको काट देंगे, ये सेट नहीं है। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन ये है, क्या डी सेट है किसका, बी का। ये जो डी है सबसेट बी का सबसेट है, इसमें 4 है, हाँ इसमें 4 है, हाँ है, इसीलिए ये सबसेट दे देंगे। यानी डी सबसेट किसका है, बी का, बी का सबसेट है। ये हो गया ए बी का सबसेट है, ये हुआ डी ए का सबसेट नहीं है, ये हुआ डी बी का सबसेट है। आप लोग को लगभग ये मतलब सबसेट उपसमुच क्लियर में समझ आएगा। अब हम ये बताएंगे कोई सेट है उसमें कितना सबसेट बन सके, इसको मिटाते हैं, आप लोग समझाते हैं। माने कोई एक सेट है ए बराबर 1 2 3, ये कोई सेट है, इससे हम कितना सबसेट बना सकते हैं। सबसेट मतलब इससे हम कितना सबसेट बना सकते हैं, जैसे सबसेट उपसमुच कितना बना सकते हैं। देखिए पहले तो हम 1 ले सकते हैं, 1 का एक सेट बनाएंगे, या फिर 2 का सेट बना सकते हैं, या फिर 3 का सेट बना सकते हैं, फिर 1 2 मिला के एक सेट बना सकते हैं, 1 2 मिला के एक सेट बना सकते हैं, 2 3 मिला के एक सेट बना सकते हैं, 2 3 मिला के बना सकते हैं, और 1 3 मिला के बना सकते हैं, 1 3 मतलब मिला के बना सकते हैं। और बनेगा देखिए 1 का एक सेट बनाए, 2 का सेट बनाए, 3 का सेट बनाए, 1 2 का सेट बनाए, 2 3 का बनाए, 1 3 का बनाए, और एक सेट हो सकता है 1, हम क्या बोले थे उसमें लिखाए थे, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। स्वयं मतलब खुद, यही 1 2 3, प्रत्येक सेट रिक्त सेट का उपसमुच होता है, यानी कि इसमें क्या होगा 5 भी होगा, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम जानेंगे कैसे, कोई भी सेट दिया रहेगा उसमें हम कितना सबसेट बना सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, यानी सबसेट की संख्या कितना है, इसमें क्या है उपसमुच की संख्या कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हम कैसे जानेंगे कि 8 ही होगा, हो सकता है 9 हो सकता है कोई और बड़ा सेट दिया रहेगा, हम कैसे जानेंगे कितना सेट हो सकता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है कुल सबसेट की संख्या, कुल सबसेट की संख्या बराबर 2 पर पावर n होता है, जहां n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव की संख्या है। जैसे अवयव कितना है 1 2 3 8 बना है ना, हम देखिए फार्मूला से निकालते हैं, अगर 2 पर पावर 3 देंगे, 2 पर पावर 3 देंगे क्या होगा 8 हो जाएगा ना, निकल गया फार्मूला से। इसीलिए हम देखेंगे, पहले इसको हम इसी पर लिख देख लेते हैं, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, कुल सबसेट की संख्या 2 पर पावर n हो गया। ठीक है, पहले आपको ये समझ में आया, कोई सेट दिया रहेगा, अगर उसको हम सबसेट बनाना हो कितना सबसेट निकालना है, कुल सबसेट की संख्या 2 पर पावर n से हम निकाल सकते हैं, और कौन सा सबसेट बनेगा वो निकालना सीखिए। 1 रहेगा, पहले अगर 3 रहेगा तो पहले एक एक का सेट बनाएंगे, 1 का सेट 2 3 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3, और स्वयं का सबसेट होता है 1 2 3 तीनों दे दिए, और रिक्त समूह प्रत्येक समूह सेट का सबसेट होता है, इसीलिए हम 5 दे दिए, 5 मतलब रिक्त समूह हो गया। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और देंगे तो आप लोग को क्लियर में समझ आएगा, आप लोग बने रहिए। अगर दिया है
माने ए बराबर कोई सेट है, 4 दिया है, इसमें एलिमेंट एक ही है, इसका हम कितना सबसेट बना सकते हैं, सबसेट की संख्या, सबसेट कितने, कौन कौन सबसेट बनाएगा। पहला नंबर देखिए 4 है, हम पहला 5 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं और 4 बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ तो बनेगा ही नहीं। देखिए फार्मूला हम निकालते हैं, कुल सबसेट, सबसेट की संख्या बनाते हैं 2 पर पावर n, n क्या है, अवयवों की संख्या, जहां n बराबर अवयवों की संख्या। यहाँ कितना अवयव है, 2 अवयव है, एक ही ना अवयव है, यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n हो गया, यही ना हो गया अवयव की संख्या, इतना कितना, इतना सबसेट हो गया, सबसेट की नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की संख्या कितना 2n हो जाएगा, 1 2 बस हो गया। कोई भी सेट दिया रहेगा उसमें हमको कितना सबसेट है वो भी पता कर सकते हैं, और कौन कौन सबसेट बनेगा वो खुद बना सकते हैं। देखिए प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, स्वयं का सबसेट लिख दिए, उसके बाद 5 रिक्त सेट भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, रिक्त सेट हो गया, इसके अलावा और सेट नहीं बनेगा। हम फार्मूला भी पता किए, कुल सबसेट की संख्या 2 पर पावर n होता है, जहां n बराबर अवयव की संख्या है, यहाँ अवयव की संख्या 1 है, 2 पर पावर 1 दिए, क्या 2 आया, 2 तो आ गया। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको क्लियर में समझ आएगा। मानिए क्वेश्चन नंबर 2 है, a बराबर है 3 है 4 है, इसमें बोल रहा है कुल सबसेट की संख्या निकाल, कुल सबसेट की संख्या निकालने के लिए और सबसेट और कौन कौन सबसेट होगा वो भी निकालने के लिए हमको पता है, फार्मूला होता है 2 पर पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 2 है, इसीलिए 2 पर पावर 2 दिए यानी 4, ये हमको निकल गया क्या जी, सबसेट की संख्या 4 निकल गया। और हमको ये बनाना है कितना सबसेट बनेगा वो बनाते हैं। पहला नंबर देखिए 3 एक सबसेट होगा, 4 दूसरा सबसेट हो गया, 3 और 4 मिलकर बनेगा। उसके बाद हमको पता है 5 क्या, रिक्त सेट समुच प्रत्येक का उपसमुच सबसेट होता है, बस हो गया 1 2 3 4 हो गया। हम निकालना सीख गए, अगर कोई सेट दिया रहेगा उसमें सबसेट की संख्या निकालना है तो 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 2 पर पावर n का फॉर्मूला लगा कर निकाल लेंगे, और प्रत्येक सेट को सबसेट बनाना रहेगा हम खुद से बना लेंगे, ताकि इसमें अगर कहीं भी करेंगे, माने ये सेट है, ये मान इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q, इसको मान लेते R, इसको मान लेते हैं S। देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे यानी P Q R S, बीच में खाली जगह छोड़ दिए, ये क्या है A देखिए क्या ए के अवयव ए सेट से P बना है 3, इसको हम P मान लिए 3 बना, हाँ इसलिए सबसेट होगा। क्या ए के अवयव से Q बना है, हाँ Q बना है, सबसेट P सबसेट A, Q सबसेट A, R सबसेट A, S सबसेट A। इसका मतलब हुआ P A का उपसमुच है, Q A का उपसमुच है, R A का उपसमुच है, S A का उपसमुच है, यानी A के अवयव से ही P सेट बना, सेट A के अवयव से ही Q सेट बना, सेट A के अवयव से R सेट बना, सेट A के अवयव से S सेट बना। अब हम लोग समुच क्लियर रूप से समझ आए, अगर नहीं आए 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो क्लियर में समझ आ जाएगा। हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच और अधिसमुच यानी सुपर सेट। देखिए प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं और सुपर सेट किसको बोलते हैं। देखिए थोड़ा छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको साफ इजीली में समझ सकते हैं। देखो कोई एक सेट है, माने यही एक सेट है 1 2 3, ये माने एक सेट है, इसका अगर हम सबसेट बनाएंगे
कितना सबसेट बन सकता है, सबसेट इसका हम सबसेट बनाएंगे। पहला नंबर तो 1 बनेगा, 1, 2 बनेगा, 3 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, फिर 2 3 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, 3। देखिए पहले हम इसका सबसेट बनाते हैं। 1 देखो 1 एक सेट बन सकता है, 2 एक सेट बनेगा, 3 एक सेट बन सकता है, फिर 1 2 मिलकर एक सेट बनेगा, 2 3 मिलकर एक सेट बनेगा, फिर 1 3 मिलकर एक सेट बनेगा, बन सकता है। फिर 5 भी बन सकता है, फिर 1 2 3 स्वयं का क्या है, सबसेट है। ये सारा इसका सबसेट हुआ। देखिए इसी सारे सेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सेट। लेकिन ये जो स्वयं का शब्द, देखिए अगर सबसेट बनाएंगे तो कोई भी अगर सबसेट बनाएंगे तो जो सेट दिया रहे उससे कम न रहेगा। तो देखिए डिफिनेशन के अनुसार ये भी एक क्या है, सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सेट करने के लिए इस सेट को हटा दिया जाता है। जो स्वयं का सबसेट होता है, सिर्फ स्वयं जो है उसको हटा दिया जाता है, और जो सबसेट बना है उसी को बोलते हैं प्रॉपर सेट। इसका मतलब ये हुआ उचित, यानी प्रॉपर क्या चीज, सबसेट। उचित उपसमुच की संख्या बराबर, देखिए सबसेट की संख्या हम किससे निकालते हैं, 2 पर पावर n। अगर हम इसको हटा देंगे तो एक घट जाएगा ना, 1। यानी बोलेगा उचित उपसमुच की संख्या निकालने के लिए 2 पर पावर n -1 क्यों किए। देखिए जितना भी कोई भी अगर सेट दिया है उसमें जितना भी सबसेट बनाएंगे, सबसेट बना लेंगे। जो खुद का सेट है उसको हम हटा देंगे। अगर हटा देंगे वही उस सारा जो सेट बच जाएगा उसी को बोलते हैं प्रॉपर सेट, यानी उचित उपसमुच। आप लोग लगभग क्लियर में समझ आया होगा। देखिए एक एग्जांपल और देंगे तो आप लोग को फिर क्लियर में आएगा। देखिए अधिसमुच किसको बोलते हैं, सुपर सेट किसी को बोलते हैं। इसी में समझिए इस सारा जो सेट दिख रहा है यहाँ तक टिक मारे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट। ये जो बच जाता है, ये बच, इसी को बोलते हैं सुपर सेट, यानी सुपर सेट। देखिए आप लोग एक दो एग्जांपल देंगे तब क्लियर में समझ आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि नंबर ऑफ ए, यानी कोई सेट ए है उसमें 10 एलिमेंट है, 10 सब्जेक्ट है, तो ए के उचित उपसमुच की संख्या बताए। बोला इसमें ए के उचित उपसमुच कितना होगा। देखिए हमको पता है उचित यानी प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच बराबर है 2 पर पावर n -1। जो सबसेट की संख्या उससे हम एक घटा देते हैं, उसी को मतलब प्रॉपर सेट यानी सबसेट बोलते हैं। स्वयं को हटा देते हैं, यानी 2 पर पावर 10 -1। 2 पर पावर 10 का मतलब होगा 1024 -1, यानी 1023। यही हो गया उचित यानी प्रॉपर सबसेट, यही हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की संख्या। इसमें आप पढ़ेंगे एकल सेट यानी सिंगलटन सेट, यानी सिंगलटन समुच, एकल समुच। ठीक है, एकल समुच किसको बोलते हैं, वैसा सेट जिसमें एक अवयव यानी एक एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एकल समुच यानी सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें एक अवयव उसे एकल समुच करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए बराबर, ये एकल सेट है, बी बराबर 4 5। देखिए एक दो एलिमेंट, ये एकल सेट नहीं है, एकल सेट नहीं है। लिख देंगे एकल सेट नहीं है। इसमें दो एलिमेंट है 1 2, हम क्या बोले थे, वैसा से जिसमें एक एलिमेंट हो। हम लिख सकते हैं सी बराबर लिख सकते हैं 3, एकल सेट है। डी बराबर लिख सकते हैं 1, ये भी एकल सेट, लेकिन ये एकल सेट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है। आपको लगभग ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच।
वास्तविक संख्याओं के संख्या कौन कौन उपसमुच हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। देखिए वास्तविक संख्या होता क्या पहले वो बताए। देखिए वास्तविक संख्या के अंदर अंतर्गत सब आता है, परमेय संख्या भी आता है, अपरमेय संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, अपूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है, निगेटिव आता है, सारा आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। देखिए प्राकृतिक संख्या ये n से हम प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं, उसका हम लोग सेट बनाए हैं 1 2 3 4 अनंत तक जाते रहेगा। पूर्ण संख्या होल नंबर का सेट बनाए हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक जाते रहेगा। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर का सेट बनाए हैं 0 +-1 +-2 +-3 अनंत तक। क्यू परमेय संख्या सेट बनाए, परमेय संख्या क्या जो p/q 2/3 4/3 1 3 2 मत दीजिए। लेकिन डिनोट यानी हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर का मान q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए सारा संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या सारा वास्तविक संख्या का सबसेट होता है। जैसे क्या ये पूर्ण संख्या सबसेट है किसका, रियल नंबर वास्तविक। देखिए वास्तविक के संख्या से निकला है पूर्ण संख्या, इसीलिए n सबसेट r लिखे। फिर होल नंबर देखिए w सबसेट r, इसी वास्तविक संख्या से नहीं होल नंबर पूर्ण संख्या बना है। उसके बाद है z पूर्णांक, z सबसेट r, इसी वास्तविक संख्या से ये पूर्णांक संख्या बना +-0 +-1 +-2, इसी वास्तविक संख्या से बना है। उसके बाद q सबसेट r, इसी वास्तविक संख्या से बना है परमेय संख्या p/q के रूप में, इसीलिए वास्तविक संख्या सारा सेट का क्या है n सबसेट r, प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच होता है। देखिए वो भी लिख सकते हैं, देखिए इसी से ये बना है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं। देखिए इसी से मिलकर ये बना है ना पॉजिटिव वाले, इसी से अगर देखेंगे तो प्लस वाले लेंगे तो यहाँ से निकल बना है ना, इसीलिए ये भी बोल सकते हैं होल नंबर सबसेट क्या चीज z, ये भी बोल सकते हैं। इसका ये भी उपसमुच हो सकता है, उसके बाद इसका ये भी उपसमुच हो सकता है, और n सबसेट w, यानी इसी w से ये नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या निकला है, वो भी लिख सकते हैं। इसीलिए लगभग ये सारे कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको ध्यान देना है कि z यानी पूर्णांक संख्या, इसी का एक सबसेट क्या है ये, यानी पूर्ण संख्या, इसी से बना है ये। ठीक, हमको ये भी ध्यान होगा सबसेट यानी सबसेट का साइन, सबसेट के पीछे में यानी सी उल्टा सीख जहां से शुरू होता है वहां पर जो भी रहेगा वही सबसे बड़ा सेट कहलाता है। यहाँ r बड़ा सेट है, इसमें भी z यानी क्या पूर्णांक बड़ा सेट है, इसमें क्या है w होल नंबर, इसके लिए ये बड़ा सेट है, ये नहीं कि सारा बड़ा सेट है, इसके लिए ये 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 और इसके लिए ये। हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय लगभग क्लियर में समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग अब इंटरवल या अंतराल बताएंगे। इंटरवल होता क्या बताते हैं, जैसे आर मतलब क्या वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय के रूप में, वास्तविक संख्या उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल दिया रहेगा और आपको ये बताना है वो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। देखिए जब इसका मतलब वो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल इसमें शामिल नहीं होता। जब ये दोनों ब्रैकेट दोनों साइड से रहेगा तो ये शामिल नहीं होगा, उसमें दिया गया नंबर जो है वो शामिल नहीं रहेगा। अगर ये अंतराल दिया रहेगा यानी क्रॉस इंटरवल, ये जब ये अंतराल दिया रहेगा इसका मतलब शामिल है। हम आपको एक एक करके डिटेल्स में इसका कॉन्सेप्ट बताते आप लोग बड़े। देखिए पहला है हम क्या बोले थे, ये अगर जब ये ब्रैकेट रहेगा तो शामिल नहीं है। से ए और बी का मतलब ये हुआ क्या है स्मॉल ब्रैकेट है, ए और बी का मतलब ये हुआ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी रहेगा उसको हम अंतराल में ले लेंगे, काउंट कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर ए और बी को हम छोड़ देंगे, ए और बी को हम छोड़ देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लेना ही है और जहाँ पर ए और बी को भी साथ में शामिल कर लेना है। जैसे इसका मतलब ये हुआ ए को छोड़ देना लेकिन इधर वाला बी वाला शामिल कर लेना, क्योंकि हम बिग ब्रैकेट है।
इसमें क्या है ए और बी, तो ए क्या है बिग ब्रैकेट है, इसको हम शामिल करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना इसको हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ अंतराल ले लेंगे। ठीक है, इस पर हम एक एक एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। देखिए हम क्या बताए थे 5 से 8, 5,8, इसका मतलब है 5,8 का मतलब ये हुआ 5, 6, 7, 8। अगर हम पूछेंगे अंतराल लेने के लिए 6 और 7 हो जाएगा, हम 5 और 6, 8 को छोड़ देंगे, 5, 6, 7, 8 है, 5 और 8 को हम छोड़ देंगे, इसका अंतराल क्या होगा, इसका अंतराल हो जाएगा 6,7, ये हो जाएगा, क्या है कि हम 5 और 8 को छोड़ देंगे, 6 और 7 हो जाएगा। और इसमें बताएंगे 3,5, इसमें 3,5 ई ब्रैकेट रहेगा स्मॉल ब्रैकेट, इसमें बताएंगे 3, 4 और 5, मतलब 4 यहाँ होगा, 3, 4, 5, इसका अंतराल हम देखेंगे, इसका अंतराल ये हो गया 3, 4, 5, तीनों आ जाएगा, इसके अंतर्गत तीनों आ जाएगा, ये 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 3, 4, 5 तीनों आ जाएगा। इसमें हम क्या बोले थे, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ शामिल है, 3, 4, 5 तीनों शामिल आ गया। इसका मतलब इस तरह रहेगा 4, 7 इस तरह रहेगा, इसका मतलब ये है यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा, 5, 6, इसका मतलब ये हुआ 4 को छोड़ देना, इसका अगर अंतराल निकालेंगे 4 को छोड़ देना, 5, 6, 7 बस तीनों ले लेंगे, तीनों ले लेंगे, काहे कि ये इधर क्लोज क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, इधर से एक छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, 5, 6, 7, इसका मतलब हुआ 4 और 7 के बीच में तो लेना ही है, पर इधर से 4 छोड़ देना, उधर से हम 7 को पकड़ लेंगे, ताकि कोई क्या थी क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये माने कि 3, 6 रहेगा, अगर इस तरह रहेगा, इसका मतलब 3 है, यहाँ 6 है, 4, 5, इसका मतलब अगर इसका अंतराल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 6 को छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है, काहे कि ये 6 शामिल नहीं है, क्योंकि इधर ओपन इंटरवल है। इस पर एक आधे को हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग को और क्लियर में समझ आएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन दिए, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखे, इंटरवल के रूप में लिखना है, किसको शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना है। जब शामिल नहीं करेंगे तो कौन कोच देंगे, और जब शामिल करेंगे तो कौन कोच देंगे, हमको वो देखना है। तो फर्स्ट नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो ये है, इधर से 4 शामिल इक्वल टू रहेगा ना, 4 शामिल होगा, इक्वल टू नहीं है तो 4 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये साइन देंगे -4 कोमा इधर से क्या चीज 6 होगा, ये साइन देंगे। इधर से 6 इक्वल टू मतलब 6 शामिल है तो ये कोट, इधर -4 शामिल नहीं है तो ये कोट देंगे। सेकेंड है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -12 शामिल है नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ये कोच देंगे -12। फिर -10 भी शामिल नहीं है, इधर भी ये कोच देंगे -10। जहाँ पर शामिल है वहाँ पर ये बड़ा कोच देने हैं, जहाँ पर शामिल नहीं है वहाँ पर छोटा कोच देना है। ये दोनों के बीच बोल रहा है, शामिल नहीं है दोनों, ये को इसलिए को ये को लिखिए। नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 से 7 तक। इधर देखो 0 शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है, जब शामिल है तो बिग ब्रैकेट 0 कोमा 7 शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 भी शामिल है, इधर 4 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसलिए दोनों साइड क्या कौन सा ब्रैकेट देंगे, इसमें बिग ब्रैकेट देंगे 3 कोमा 4। ओके, इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल, इधर से ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल, दोनों क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ शामिल है, वो अंक शामिल है, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब वो नंबर
या डिजिट शामिल नहीं है। देखिए ये -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है, -12 नहीं शामिल है, -10 नहीं शामिल है, क्योंकि अगर इक्वल टू देगा तब शामिल रहेगा। यह क्या है, 0 शामिल है क्योंकि इक्वल टू है, इसलिए क्यों कौन सा ब्रैकेट दिए, बराबर ब्रैकेट दिए। 3 और 4 दोनों शामिल, इसलिए दोनों साइड बराबर ब्रैकेट दिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लगभग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे घात समूह यानी पावर सेट क्या होता है। देखिए इससे पहले हम लोग कोई भी समुच्चय निकाले, कोई सेट था, उस सेट का जितना भी सबसेट बनाते थे वही सारा सबसेट को एक सेट के रूप में बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। वही चीज लिखे, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय, कोई समुच्चय उसी का जितना भी उप समुच्चय बनेगा उस समुच्चय का उसका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं ए बराबर अगर है, माने कि पहले वाला एग्जाम्पल 1 2 3, इसका कितना सबसेट बनेगा, कितना सबसेट बनेगा, बनाते हैं, कितना बनेगा 1, 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 2 3 2 3 फिर 1 3 1 3 1 2 3 4 5 6, एक 5 एक 1 2 3। क्या है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कोई समुच्चय दिया है उसका जितना भी उप समुच्चय है उसका फिर समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे एक मंझली ब्रैकेट में देते हैं। अब प्रत्येक एलिमेंट के बीच, इसके लिए इस पावर सेट के लिए ये एलिमेंट हो गया 1 2, प्रत्येक जो समुच्चय का जो समुच्चय है उसका हम उप समुच्चय है, उस उप समुच्चय को जो हम समुच्चय बनाए हैं उसी को हम बोलते हैं पावर सेट, इसी को बोलते हैं घात समुच्चय, घात समुच्चय। अगर नंबर ऑफ पावर सेट बोलेंगे तो वही ना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, वही हुआ जो हम उसमें बताए थे, वही सेम टू सेम इसी में होगा, इसलिए घात सेट हम इसको बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आया है, कोई समुच्चय है उसका जितना भी उप समुच्चय होगा वही उप समुच्चय का एक सेट में बना देंगे, उसी को हम बोलते हैं घात समुच्चय। एक दो एग्जांपल देंगे, आप लोग को क्लियर में और समझ आ जाएगा। देखिए यदि समुच्चय ए में m अवयव है, कोई समुच्चय है ए कोई समुच्चय है इसमें अगर m अवयव हो तो इसके घात समुच्चय में अवयव, कोई समुच्चय है उसमें m अवयव हो तो उसमें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितना है 2 पर पावर m, जहाँ m क्या है अवयवों की संख्या। एक एग्जांपल a बराबर 8 6 7, ए बराबर 8 6 और 7 है, इसका क्या पावर सेट क्या होगा पी ए मतलब पावर सेट, यानी पावर सेट होगा क्या चीज, एक सेट बनाएंगे 8 का 6 का 7 का, फिर 8 6 6 7 8 7 5, फिर इस तीनों को 1 2 3 4 5 6 7, एक और तीनों का सेट 8 6 7 8 6 7, इसी सब का एक सबसेट, इसी सब का एक सेट जो है इसी का बोलते हैं पावर सेट। पी ए मतलब पावर सेट। उसके बाद इसी पूछेंगे क्या चीज, इस पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितना है, एलिमेंट की संख्या क्या, इसमें पहले हम देखेंगे जो सेट दिया है उसमें कितना एलिमेंट है, m है, m एलिमेंट, m मतलब तीन एलिमेंट है। इसमें लिखेंगे घात समुच्चय पावर सेट में अवयवों की संख्या, पावर सेट में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ पी ए, यानी जो पावर सेट है इसमें अवयवों की संख्या कितना है, पहले हम 2 पर पावर क्या अवयव कितना 1 2 3 है, 3 कर देंगे, 8 नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यही हो गया।
कोई समुच्चय अगर दिया रहेगा, अगर उसमें बोलेगा पावर सेट निकालने के लिए, तो अब जैसे पहले सबसेट निकालते हुए सबसेट पहले निकाल देंगे, उस सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिख देंगे, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। उस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट यानी पावर सेट में एलिमेंट की संख्या, उसी को बोलते हैं। एक दो और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और क्लियर में समझ में आए। एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों का शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट निकाले। देखो पावर सेट निकालने के लिए पहले जो सेट दिया है उसका हम सबसेट निकालेंगे। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 2 पर पावर 1, मतलब इसमें कितना अवयव हो सकता है, 2 पर पावर 1। इसमें कितना अवयव हो सकता है, 2 का सबसेट इसका बनेगा। देखिए क्या क्या बनता है, देखिए इसका हम माने कि इसको मान लेते हैं। देखो फर्स्ट को हम बना रहे हैं, फर्स्ट नंबर माना ए बराबर सेट 0। इसको हम कोई सेट मान ले, ए मान ले, सेट माने, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट पी है। पी बराबर क्या होगा, पहला नंबर तो 0 5 हो सकता है, उसके बाद ये खुद सा सबसेट होता है, ये दोनों को एक सेट के अंदर रख देंगे, उसी को बोलते हैं पावर सेट। यही निकला पावर सेट। इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है, 1 2। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर माना इसको बी बराबर मान लेंगे 5 मतलब रिक्त सेट है। कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। क्या 5 मतलब जो एक एलिमेंट है, 2 पर पावर 0 मतलब क्या 0 कि एक 2। देखो इसमें कितना एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी 5 है, रिक्त समूह है, यानी क्या है 2 पर 0 मतलब क्या होगा 1 होगा। यही बात है, इसमें क्या होगा 5 होगा। नंबर ऑफ बी 5 हो जाएगा, रिक्त समूह 5 है, इम्पेटी सेट है, नल सेट है, उसी को बोलते हैं। ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, सॉरी यहाँ पावर सेट ऑफ बी क्या है, सिर्फ 5 होगा। इसको भी मान लेते हैं, इसी जगह मान लेते हैं, माना पी बराबर सॉरी डी बराबर, इसको मान लेते हैं। इसका पहले हम क्या निकाल सकते हैं, सबसेट निकालेंगे। पहले क्या होगा, 0 होगा, 0 निकाल सकते हैं, इसका 5 होगा, और क्या हो सकता है, देखो ये एलिमेंट नहीं, ये एक प्रकार का सेट ही है, इसके बीच में ये एक प्रकार का सेट ही है। इसको हम सबसेट करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। इसके अब अंदर जो इस सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको हम अलग अलग करेंगे सबसेट के रूप में। लेकिन 0 हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया 1 2। समूह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 होगा। इसमें पावर सेट कितना होगा 1 2 3 4 हो गया। देखिए याद रखिएगा, ये है एलिमेंट नहीं, ये एक सेट है, इसलिए इसको हम सेट के रूप में लिखे। देखिए 0 1 2 एक सेट के अंदर लिखे हैं। उसके बाद इस स्वयं का सबसेट हम दिखाए हैं। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। स्वयं के रूप में क्या है 0 सेट 1 2 0 सेट 1 2 प्रत्येक का सबसेट होता है। ये हो गया पावर सेट। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता क्या है, सबसे बड़ा सेट, वैसा सेट जिससे बहुत छोटे छोटे समुच्चय का निर्माण होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वैसा सेट जिससे बहुत छोटे छोटे यानी छोटे छोटे समुच्चय का निर्माण होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वही चीज हम लिखे हैं, सभी संभव अवयवों का ऐसा सेट जो कि विवेचना में घटित होता है। यानी सभी संभव यानी जितना संभव हो सकता है छोटा सेट में, सभी संभव अवयवों का ऐसा सेट जो कि विवेचना में घटित होता है, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित, यानी जितना भी समुच्चय है वो सारा सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित होता है, मिला रहता है। इसे यू से सूचित किया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से सूचित किया जाता है। देखो 2-3 एग्जांपल लेंगे, आप लोग को क्लियर में समझ आ जाएगा। हम क्या बोले थे, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सेट बी बराबर 2 4 6
सेट सी बराबर क्या होगा 1 3 5। सेट डी बराबर क्या होगा 5 10। देखिए ए बी सी डी इस तीनों में सबसे बड़ा सेट कौन है, और इस चारों में ऐसा कौन सा सेट है जिसमें प्रत्येक सेट का एलिमेंट शामिल है। देखिए सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बी का भी अभी शामिल है 2 4 6 और सी का भी अभी शामिल 1 3 5 1 3 5 और डी 5 10 यानी 5 और 10 इसका भी एलिमेंट शामिल। इसीलिए इस चारों के लिए यूनिवर्सल सेट ए हुआ। यहाँ यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चकोण ए हुआ। इस चारों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ए हुआ क्योंकि इस चारों में कोई तीन का प्रत्येक एलिमेंट इस ए से मिलता है, इसी ए से मिलकर बना है, इसीलिए ए को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। आई होप आप लोग को लगभग इस सारा टॉपिक आज जितना भी पढ़ाए समझ में आया होगा। हम कल से 1.3 का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।